मैं 3 साल की थी मैं 3 साल की थी तब मेरे पिताजी जो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरे मम्मी के साथ मैंने जर्नी स्टार्ट की। घर वालों ने मेरे ऐसे होने की वजह से हमें घर से निकाल दिया। फिर मेरे मम्मी ने जो झोपड़पट्टी थी पुणे में जो स्लम एरिया था उधर एक पत्र की 10 बाय 10 की इधर 10 बाय 10 की रूम रहेगी। उधर हम रहने लगे, मेरी एक बहन है और मैं और मेरी मम्मी। माँ-बाप ने उनके सोच में ऐसा डाला रहता है कि हिजड़े अलग रहते या छक्के अलग रहते। फिर भी हमारी इधर फ़िल्म भी ऐसी बनी थी पुराने ज़माने में भी कि हिजड़ा एक सिर्फ़ कॉमेडी के लिए यूज़ करते थे, या हिजड़ा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक टाइम पास के लिए उनके लिए रहता था। वो कहीं न कहीं सीरियस नहीं लेते थे। जेनेटिकल जो होता है उसे इंटरसेक्स कहते हैं। जो बच्चा है बहुत रेयर पैदा होते वो ऐसे बच्चे, क्योंकि हम मेडिकली सब पॉसिबल है, ना ना इम्पॉसिबल कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो रेयर केस लाख लोगों के बाद एक आधा बच्चा जैसा रहता है कि उसको डॉक्टर डिफाइन ही नहीं कर पाते कि वो फीमेल है या मेल है। कहीं ना कहीं पूछा, किन्नर और हिजड़ा जो कल्चर है वो दोनों अलग धर्म से रिलेट करते हैं। किन्नर जो है वो हिंदू या सनातन धर्म से बिलोंग करता है, और हिजड़ा जो कल्चर है वो इस्लामिक है। अभी दोनों मिक्स हो गए हैं क्योंकि लोगों को मुझे लगता है कि किन्नर जो शब्द है हमारे बहुत शास्त्रों में, पुराणों में, जिधर किधर भी देखो, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये जो शब्द है किन्नर शब्द वो एकदम कॉमन शब्द है। उनको उस टाइम हर लिटरेचर में ये जो शब्द था वो बहुत बार यूज हो चुका है। लेकिन क्या होता है कि 2000 साल पुरानी हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। किताबें भी थी लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी जलाई गई या तहस महस कर दी गई। इस वजह से बहुत सारी हिस्ट्री है जो हमारी मिटाई गई। हमें बनना है तो सिर्फ हमें सनातनी बनना है, क्योंकि सनातनी में ऐसा है कि हम सुबह उठेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा बच्चे के लिए हम भगवान कृष्ण की पूजा करें। हमें कभी नवरात्रि में लगेगा कि हम हमारी स्त्रियों को आदर करें, हम हमारी देवी का आदर करते हुए से हमारे घर की स्त्रियों का आदर करें। इसलिए मुझे शाक्त भी बनना है और मुझे शैव भी बनना है, क्योंकि जब जब अन्याय होगा, जब जब हमारे ऊपर कोई ना कोई गलत चीज़ें होगी, तब तब हमें मुझे लगता है कि शिव की शक्ति लेकर हमें उसको विरोध भी करना चाहिए। तो ये वाला कैसे कैसे सीधे शादी में वेलकम 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 बैक टू द पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट इज गोना बी स्पेशल, वी गूफ्ड अप वंस। 21 मिनट का एपिसोड रिकॉर्ड करके भाई डेटा गायब हो गया हम लोग का। बट कोई नहीं, इंटरेस्टिंग इसीलिए बिकॉज एक हम लोग को जिक्स मिल गया कि क्या क्या बातें होने वाले, क्या क्या नहीं होने वाले। वी हैव तेजू पुणेकर इन द हाउस। हाय तेजू, हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ नमस्कार। ऑल? हाउ वाज योर जर्नी? हम लोग अब एक स्टार्ट करते बेसिक से। हम्म। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? आप आपके आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हो? यस। नमस्कार, मैं तेजू पुणेकर हूँ, एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, उसके साथ ही एक लावणी डांसर भी हूँ, और बहुत मल्टीटास्किंग काम है जो मैं अभी करती हूँ। और मैं अभी हाल ही में डांस का भी प्रोग्राम करती हूँ, टीचिंग भी करती हूँ, फैशन डिजाइनिंग डिज़ाइनिंग के मेरे स्टूडेंट हैं उनको भी पढ़ाती हूँ। तो वैसे मेरी जर्नी अभी बहुत लंबी है, लेकिन मैं धीरे-धीरे बताऊँगी। ठीक है। सो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि ये समझ कहाँ से आई आपको कि आप में एक ट्रांजिशन आ रहा है, या फिर आप चेंज हो रहे हो, या कैसे क्या हो रहा है? और मतलब क्या, जैसे आपने बोला कि आप बहुत सफरिंग के साथ बड़े हो गए, और जिस स्टोरी भी सुना हम हाँ। लोग ने अभी, हम लोग प्रिटेंड भी नहीं कर सकते कि फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। बट इट इज इंटरेस्टिंग कि इतना सब सहन करके आप आ रहे हो। मेरे को एक अच्छे से कन्वर्सेशन करने को आएगा बिकॉज यू आर हुँ। फ्री, आई एम फ्री राइट नाउ। हम राइट, दोनों का राइट। एक माइंडसेट सेट हो गया। तो ये कहाँ से स्टार्ट हो गया था? हम लोग डीप में अभी बात करते हैं थोड़ा, ओके। ठीक है? वील कंसिडर कि कैसे। तो अभी भी हम उस समाज में रहते हैं जहाँ किन्नर हिजड़ा जो है उस वर्ड को टैबू माना जाता है, और उसी समाज में 10 से 20 साल पहले जो सोच थी वो बहुत गलत थी। अभी भी ट्रांसजेंडर आगे आने लगे हैं, खुद के बारे में बात करने लगे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 10 या 9 साल हो गए हैं कि ट्रांसजेंडर को राइट्स मिले हैं और थर्ड जेंडर का कॉलम आ गया है। उससे पहले ट्रांसजेंडर तो सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं कि भारतीय नागरिकता भी नहीं थी उनको, वो सिर्फ है या नहीं किसी को फर्क नहीं पड़ता था। उस जमाने में मैं 2000 साल को मेरा जन्म हुआ था। एक जॉइंट फैमिली थी जो बहुत अच्छे से चल रही थी, उनकी रूढ़ी परंपरा थी। मराठा समाज में मेरा जन्म हुआ। तो मुझे लगता है कि उस फैमिली में मेरे जैसा बच्चा जन्म में आना उनके लिए बहुत बोलते हैं ना कि उनके रेपुटेशन को या उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाने वाली चीज़ थी। लेकिन मुझे लगता है मेरे में बचपन से ही ऐसे मैं बचपन से ही मेरे को खुद ब खुद ऐसे मानती थी कि मैं लड़की हूँ या मेरे को लड़की ही जैसा रहना है। क्योंकि मुझे लगता है मुझे जब से याददाश्त मेरी आ गई है, तो मुझे लगता है मुझे लड़कियों जैसा रहना, लड़कियों के साथ खेलना,
गुड़िया बनाना, उनके साथ बहुत सारे खेले जो खेलना, वही अच्छा लगता था। लड़कों के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि लड़कों के साथ मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था। लड़कियों के जैसे रहना, माँ के साथ रोटियां बनाना, माँ के साथ बैठना, वो जो बनाती थी चीज़ें उनको देखना बारीकाई से, वो साड़ी कैसे पहनती है, वो कैसे बिंदी लगाती है, वो सब चीज़ें मैं नोटिस कर रही थी क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि मैं मेरे माँ जैसी ही हूँ। समाज के लिए मैं वो थी, लेकिन मेरे खुद के लिए मुझे लगता है मैं गर्ल ही थी कि कहीं न कहीं औरत ही थी। लोगों को लगता था, लोग मेरे पिताजी को बोलते थे, "तुम्हारा लड़का ऐसे क्यों कर रहा? तुम्हारा लड़का ऐसे क्यों बर्ताव कर रहा लड़कियों जैसा? उनको उसको भेजो, वो क्या हिजड़ा है क्या? वो छक्का है क्या? हाँ, बाकी के बच्चे देखो उसके साथ में कैसे पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लड़कों के साथ उसको भेजो खेलने के लिए।" तो मैंने वो सारी चीज़ें दिमाग में मेरी आ रही थी, मुझे समझ में आ रही थी, लेकिन बोलते हैं ना कि बचपन को फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बात कर रहे हैं। बचपन में हम इतना सोचते नहीं कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मेरे बचपन में इतना सोचते नहीं थे कि लोग क्या बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मम्मी-पापा को उसका फ़र्क पड़ रहा था। उनको पता चल रहा था कि हमारा बच्चा कुछ अलग है, लेकिन उन्होंने कुछ जताया नहीं, बताया नहीं। मैं 3 साल की थी, मैं 3 साल की थी तब मेरे पिताजी जो एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मेरे मम्मी के साथ मैंने जर्नी स्टार्ट की। घर वालों ने मेरे ऐसे होने की वजह से हमें घर से निकाल दिया। फिर मेरे मम्मी ने जो झोपड़पट्टी थी पुणे में, जो स्लम एरिया था, उधर एक पत्रे की 10 बाय 10 की, इधर 10 बाय 10 की रूम रहेगी, उधर हम रहने लगे, मेरी एक बहन है और मैं और मेरी मम्मी। स्ट्रगल बहुत था क्योंकि मेरी मम्मी बर्तन मांजने जाती थी या सफाई का काम करने जाती थी। वो जब काम को जाती थी तो हम किधर ना किधर में हमारी मम्मी की राह देख रहे थे कि मेरी मम्मी अभी आएँगी, कुछ ना कुछ खाना लाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं थी। छोटे-छोटे बर्तन भी हमने एक-एक करके लिए लिए थे। तो हम मेरी मम्मी की राह देखते थे, मेरी बहन और मैं। फिर मम्मी आती थी काम पे से, थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए लाती थी और हमारा घर घर कैसे ना कैसे चल रहा था। तो वो चीज़ें मैंने देखी थी कि बचपन में मुझे मेरा ऐसे होने की वजह से बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। लेकिन मेरी मम्मी जो थी मुझे सपोर्ट कर रही थी, उसको मालूम था कि मेरा बच्चा है। मुझे लगता है आज तक भी ट्रांसजेंडर बच्चों को इस वजह से घर से बाहर निकाला जाता है क्योंकि फैमिली क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या बोलेगा इस वजह से। लेकिन अगर अपनी माँ स्ट्रांग रहेगी, हमारी माँ अगर स्ट्रांग रहेगी और उसको उसके उसके पास लड़ने की ताकत रहेगी, तो मुझे लगता है कि कोई भी हमारे जैसा बच्चा घर से बाहर नहीं जाएगा और वो गलत पाथ पे नहीं जाएगा और उसका उनका करियर खत्म नहीं हो जाएगा। मेरी माँ ने मुझे इतना ही बोला था सिर्फ कि तू जैसा है वैसा रहे, तुझे जैसा रहना है वैसा कर, लेकिन पहले पढ़ लिख और अपना करियर बना। मुझे नहीं देखना कि जो लोग हैं, क्योंकि वो देख रही थी, वो डर रही थी कि भाई हिजड़ा जो रहता है, अभी भी बहुत लोग डरते बात करने के लिए। और उस टाइम में इमेज थी कि भाई हिजड़े बहुत वल्गर रहते, हिजड़े मारते या हिजड़े कुछ करते। तो मुझे मेरी मेरी माँ को ऐसा लगता था कि तू सब कुछ कर लेकिन भीख मत मांग, क्योंकि मेरे अंदर जब तक जान है, मेरे अंदर जब तक प्राण है, तब तक मैं नहीं दे सकती कि मेरा बच्चा कहीं जाके भीख मांगे या कुछ अलग चीजें करे। तो मेरी माँ ने यही बोला, तू जैसा है मुझे कबूल है, लेकिन तू एक काम कर, सिर्फ पढ़ लिख और मेरा नाम रोशन हो, इतना ही काम कर। तो इसी वजह से मैंने मेरी स्टार्टिंग में पढ़ाई ली थी। पढ़ाई करते समय स्कूल में भी बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी। रैंगिंग हुई मेरे साथ, बच्चों ने छेड़ा, छक्का बाइला नाचा, ऐसे अलग जो वर्ड है, गुड़ मामू, जो शब्द है कि हम मतलब बच्चे रहते, बच्चों को नहीं गालियाँ देना चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उस समाज में रहते हैं कि जहाँ फैमिली वाले लोग ही गालियाँ देते। हम उस समाज में रहते हैं जहाँ गाली देने वालों को ही अच्छा समझा जाता है या उसको ही इज्जत मिलती। और जो पेशेंस से रहेगा, जो अच्छे से रहेगा, उनको लोग मानते कि क्या है यार ये, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, उसमें मर्दपना नहीं, या उसमें वो बोलते हैं ना कि पुरुषी मानसिकता या पितृसत्ताक पद्धति रहती है। तो इस वजह से ना हमारे मिसोजिनी हाँ, मिसोजिनी था। यस, राइट। तो उसमें कैसा रहता है कि मर्द ऐसा ही होना चाहिए जो मतलब एरोगेंट हो, मर्द ऐसा होना चाहिए जो औरत पे, डोमिनेंट हो ऐसा, हाँ, हाँ। हाँ, औरत को मारे या कुछ करे। तो उस समाज में हम पैदा हुए, तो मुझे लगता है कि बच्चों की कहीं कहीं ना कहीं गलती नहीं रहती, लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप ने उनके सोच में ऐसा डाला रहता है कि हिजड़े अलग रहते या हुँ। छक्के अलग रहते। फिर भी हमारी इधर फिल्म भी ऐसी बनी थी पुराने जमाने में भी कि हिजड़ा एक सिर्फ कॉमेडी के लिए यूज करते थे, या हुँ। हिजड़ा सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास के लिए उनके लिए रहता था, वो कहीं ना कहीं सीरियस नहीं लेते थे। तो बट ये टैबू तोड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हाँ, टैबू तोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एजुकेशन सिस्टम इज़ में ये हो मतलब हमारे जो टेक्स्ट बुक रहते हैं उसमें ही रहना चाहिए कि जो मेल फीमेल है उसके साथ ट्रांसजेंडर भी है, जो कैटेगरी है, एलजीबीटीक्यू कैटेगरी है, और वो नॉर्मल है। अभी डब्ल्यूएचओ ने भी इसे नॉर्मलाइज कर दिया है, अभी हमें राइट्स भी मिले 377 के बाद।
तो मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक में भी अगर ये आएगा मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर या अदर अगर आएगा तो मुझे लगता है बच्चों को बचपन से ही लगेगा कि हमारे जैसा भी बच्चा अगर पढ़ रहा होगा उसके उसको कन्फ्यूजन रहेगा मैं क्या हूँ या मुझे क्या बनना है, समाज से डर रहा होगा। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक्स में ही आ गया तो वो बच्चा कहीं न कहीं जान लेगा ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया है, हमारे बुक में ये लिखा है तो ये नॉर्मल, ये कोई गलत नहीं है। तो वैसा ही रहता है कि मुझे लगता है पहले गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अच्छी स्टडी करके, क्योंकि गवर्नमेंट को ही मालूम नहीं है कि इसमें कैटेगरीज़ क्या है या इनकी ज़रूरतें क्या है, इनकी बॉडी कैसे रहती है। उनके उनके मन में भी अभी तक यही भ्रम है कि ये कुछ अलग ही पैदा होते, बचपन से ही ऐसे होते हैं, वो अलग पैदा होते। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं डॉक्टर के साथ बैठ के या जो स्पेशली डॉक्टर है जिन्होंने ट्रांसजेंडर के ऊपर स्टडी की है, उनके साथ बैठ के ये सब डिस्कस करके टेक्स्ट बुक में लाना चाहिए। उसके बाद भी कहीं न कहीं बदलाव स्टार्ट होगा। मुझे लगता है हम लोगों को बताएँगे हम ऐसे हैं, लेकिन हम कितने लोगों तक पहुँचेंगे? 10 लोगों तक, 100 लोगों तक, 1000 लोगों तक, 1 लाख लोगों तक। लेकिन मुझे लगता है अगर ये चीज़ें टेक्स्ट बुक में आ गई तो बच्चे बचपन से ही पढ़ने लगेंगे कि ये चीज़ें नॉर्मल रहती है, और ये वो मानने नहीं लगे कि हम कुछ अलग है या छक्का कुछ अलग रहता है, हिजड़े कुछ अलग रहता है। उसे एक उसे जेनेटिकल होता है और एक ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। राइट। जेनेटिकल जो होता है उसे इंटरसेक्स कहते हैं। जो बच्चा है बहुत रेयर पैदा होते वो वैसे बच्चे, क्योंकि हम मेडिकली सब पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल कोई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि वो रेयर केस लाख लोगों के बाद एक आधा बच्चा जैसा रहता है कि उसको डॉक्टर डिफाइन ही नहीं कर पाते कि वो फीमेल है या मेल है, क्योंकि उसके जो ऑर्गन रहते प्राइवेट पार्ट रहते वो मेल के भी नहीं रहते और फीमेल के भी नहीं रहते। तो वैसे बच्चे रहते और डॉक्टर घर वालों को कहता है कि बाबू उसे फीमेल करके बढ़ाओ या मेल करके बढ़ाओ और आगे करो। लेकिन मुझे लगता है लोग अभी भी डर जाते हैं और वैसे बच्चों को घर से बाहर निकाल देते। लेकिन ज़्यादातर जो ट्रांसजेंडर अभी है या हिजड़ा कम्युनिटी में है वो पहले जन्म से ही एक बोलते हैं कि गलत बॉडी में जन्म लिया रहता है। वो पैदा होते हुए लड़के की तरह ही पैदा होते हैं, लेकिन आगे जाके वो सर्जरी करके या हार्मोन थेरेपी लेके खुद को चेंज करवा लेते हैं। अगर उसके बाद उनको अगर चेंज करवा के फीमेल जैसा रहना है तो फीमेल जैसा भी रह सकते हैं, या नहीं तो उन्हें हिजड़ा कल्चर या किन्नर कल्चर को किन्नर कल्चर के साथ जाना है तो वो भी जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों ने स्टडी करनी चाहिए, तो ये धीरे धीरे उनको ये भी समझ में आएगा। बट कुछ कुछ लोग रहते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिग्रेट भी करते हैं कभी कभी। ये मैंने वीडियोस में देखा है हम्म। और रिसर्च भी करता था मैं बीच बीच में। हम्म। तो साइकोलॉजिकली बहुत टॉर्मेंटिंग रहता है क्योंकि हॉर्मोन्स हम्म। बॉडी को सूट नहीं करते। हम्म। हम्म। और वो एक ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो बाद में एस्ट्रोजन हाई होने की वजह से हम्म। चिड़चिड़ होना या फिर हम्म। एक्ने होना या फिर हम्म। बहुत प्रॉब्लम्स है ना, फीमेल रिलेटेड इश्यूज नहीं हो के भी फैंटम इश्यूज बन के आ जाते हैं। तो उसको फेस कैसे करते हैं? बिकॉज देर आर मेनी पीपल हु डोंट नो हम्म। एनीथिंग अबाउट दिस। बहुत सारे ट्रांसजेंडर है जिनकी इच्छा होती, बहुत सारे हैं कि उनको लगता है कि वो फीमेल जैसा लगे या उनके बॉडी में वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो चेंज करने जाते हैं। हार्मोन थेरेपी ये डॉक्टर ने अभी अभी आया, इससे पहले नहीं थी हार्मोन थेरेपी, लेकिन ये 10-20 साल में ये बढ़ने लगी। हार्मोन से में प्रॉब्लम ऐसा रहता है देखो एक नेचुरल बॉडी रहती है और जो हमें बनना है उसके लिए कहीं ना कहीं हार्मोन्स लेने पड़ते हैं, लेकिन वो दवा है या वो ड्रग्स है कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देगी ही। तो उसके साइड इफेक्ट की वजह से वो जो पेशेंट रहता वो हाइपर हो जाता या उसे गुस्सा आता, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता। फिर उसको मालूम ही नहीं रहता वो क्या कर रहा है। कभी कभी उसी वजह से वो बहुत सारे ट्रांसजेंडर है वो उसी फेज में ना बिगड़ जाते या कोई गलत बात कर देते या सेक्स वर्क करने लगते, क्योंकि उसमें हार्मोन्स इनबैलेंस होने की वजह से उनकी सेक्स की जो इच्छा है वो बढ़ जाती। तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हार्मोन्स लेने चाहिए, लेकिन हमारे इधर अभी भी हार्मोन्स लोग लेते हैं लेकिन ना डॉक्टर को पूछ के नहीं लेते। बहुत सारे ट्रांसजेंडर है जो गुपचुप किसी को पूछ के खुद ब खुद हार्मोन्स लेते हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर को कंसल्ट करके उसके हमारे जो हार्मोन्स की जो लेवल है वो चेक करके कहीं ना कहीं हार्मोन्स लेने चाहिए। लेकिन अभी तक जो इसके पीछे के जो ट्रांसजेंडर थे उन्होंने डॉक्टर के पास जाना प्रेफर नहीं किया था। बहुत सारे ट्रांसजेंडर थे उन्होंने खुद ब खुद गोलियां मंगवा के खाई थी। तो उनमें ये प्रॉब्लम बहुत दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस पे रिसर्च होकर मुझे लगता है गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें जो सस्ती करनी चाहिए, क्योंकि हार्मोन्स थेरेपी और बाकी जो सर्जरी है वो बहुत महंगी है। क्यों महंगी है? क्योंकि उसके डॉक्टर ज़्यादा नहीं या उसके मेडिकली जो मेडिकल्स ज़्यादा नहीं या उसके दवाखाने ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नॉर्मल अगर चीज़ें होने लगेगी हर शॉप में या हर जगह इसके हॉस्पिटल होने लगेगी, कहीं ना कहीं उसकी जो कॉस्ट है वो नीचे जाएगी। तो और हर कोई उसके हिसाब से वो गोलियां ले सकेगा।
अभी क्या होता है कि किसी का सुन के या किसी का डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं रहते, तो ट्रांसजेंडर क्या करते कि मेरी जो सिस्टर है या मेरे जैसे ट्रांसजेंडर वुमन है उसको सुनो और उसके बॉडी के जो हार्मोन्स दिए रहते वो मैं खा लूँ। तो ऐसी चीज़ें होती है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर कॉस्ट कम हो गई सर्जरी की और गोलियों की, तो लोग गलत नहीं करने लगेंगे और अच्छे रहेंगे। हुँ, तो ये कहाँ से मतलब रिसोर्स कहाँ से होता है? बिकॉज़ कभी-कभी ये चीज़ें हुँ, इल्लीगली भी होती है हुँ, और इल्लीगली होने की वज़ह से बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इसके लिए क्या रिकमेंडेशन होगा? बिकॉज़ पीपल आर देयर हुँ, जिनको कन्फ्यूज़न होता है, हुँ, जो कहीं जा नहीं सकते, यूट्यूब पे सर्च करते तो भी इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हुँ, हुँ, और जो जा रहा है और जिसने किया है या फिर जिसने नहीं भी किया बट इन्फॉर्मेशन रखता है जैसे आप, हुँ, तो आप क्या रिकमेंडेशन देंगे इन लोग को जिन लोग को लगता है कि उनका माइंडसेट अलग है, बॉडी अलग है और उसको कनेक्टिविटी इशू हो रहा है हुँ, या फिर रिकंसिडर करना चाहते हैं, फिर कंसिडर करना चाहते हैं। तो पहले स्टेप्स कैसे की लिए जाते हैं कि हाँ, रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ, मैं सच में ट्रांसफॉर्म करना चाहती हूँ, हुँ, करना चाहता हूँ हुँ, या ये जस्ट इल्यूजन है या हुँ, टेम्पररी कभी-कभी रहता है कि लोगों को लगता है कि हाँ, ज़रूरत है। तो गाई-गाई गड़बड़-बड़ी कुछ करते हैं एंड देन लाइफ टाइम लाइफ उनके टाइम हो प्रॉब्लम जाता हो जाता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले वैसा जो बच्चा है उसने कहीं न कहीं कंफर्ट ज़ोन ढूँढना चाहिए। मुझे लगता है कभी-कभी बच्चे हमारे से भी मतलब हम ट्रांसजेंडर है लेकिन हमारे जो नए बच्चे आने वाले मतलब हमारे जैसे जो नए बच्चे आने वाले हैं, वो डरते कि हम बात कैसे करें और हम कैसे पूछें। तो वो क्या करते हैं अभी ना नेट पे वो लोग बहुत सर्च करते हैं कि नेट पे ये सर्च करना और बहुत सारी वेबसाइटें उधर कोई ना कोई गोलियाँ बता ही रहती। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं बच्चों ने अगर फ्रीली बात की और बहुत सारे हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट के भी अभी चालू किए हैं, जिधर डॉक्टर फ्री में कंसल्ट करते हैं और साइकोलॉजिस्ट है वो बताते हैं कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। मुझे लगता है ये बच्चों तक नए बातें पहुँचनी चाहिए क्योंकि ये कैसा होता है जब तक लोगों तक बातें नहीं पहुँचेगी तब तक ये उनका डर बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बातें बंद नहीं होगी क्योंकि हर कोई किसी का माइंड सेट एक जैसा नहीं रहता और शुरुआती की जो फेज रहती है उसमें बच्चा किसी से बात भी नहीं करना चाहता और किसी से बोलना भी नहीं चाहता, वो नेट पे सर्च करता है या किसी फ्रेंड के पास जाता है और उसको थोड़ी आधी आधी रुई बातें बताता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें तभी बंद होगी जब ये कॉमन होगी और मुझे लगता है कि उस बच्चों को ना उस बच्चे ने कहीं न कहीं वेबसाइट बहुत सारी दी है, उस पर ध्यान ना देकर डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए या किसी न किसी एनजीओ के थ्रू भी उनको पता चलेगा कि अभी बहुत सारी एनजीओ है जो ट्रांसजेंडर के ऊपर काम करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए, फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बट आपने कैसे अश्योरिटी लाई कि लाइक हुँ। आपको ये स्टेप लेना है? हाँ, मुझे मुझे एश्योरिटी मतलब कैसे मेरे को बचपन से ही मालूम था कि मैं क्या हूँ और मेरी हुँ, फैमिली में मैंने बताया कि मेरी माँ ने मेरे को सपोर्ट किया था। तो मैं कन्फ्यूज़ नहीं थी कि मुझे क्या होना है, लेकिन बहुत सारे बच्चे रहते फैमिली की वजह से या पिताजी की वजह से कन्फ्यूज़ रहते और उनको मालूम नहीं रहता वो गे है या ट्रांसजेंडर है क्योंकि शुरुआत में जो फ़ेज़ रहती है उनको सिर्फ़ यही मालूम रहता है कि लड़कियों जैसा रहना, सहना और लड़कियों जैसा रहना मतलब पूरी साड़ी नहीं पहन पाते क्योंकि फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती। लेकिन लड़कियों जैसा रहना या लड़कों की तरफ अट्रैक्शन होना ये चीज़ें होती रहती है क्योंकि उनका भी एज रहता है 14 साल के बाद उन्हें ये भी सेक्सुअली फीलिंग आने लगती है। तो उस वजह से उन्हें पहले मालूम करना चाहिए कि वो गे है या ट्रांसजेंडर है। तो वो फ़ेज़ रहती है शुरुआत में लेकिन कभी-कभी मुझे मेरे बारे में ये नहीं थी क्योंकि मुझे मालूम था मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, फैमिली का सपोर्ट था। और मेरे फ्रेंड भी थे जो मेरे जैसे हैं तो मैं उससे बात करती थी कि उनसे बात करती थी कि मेरा मेरा ऐसा चल रहा है और मैं क्या करूँगी? तो मैं मुझे ईज़ी हो गया था कि बाबा मुझे ट्रांसफ़ॉर्मेशन करना है, मेरा एजुकेशन कंप्लीट होने वाला है, मैं सब करने वाली हूँ। लेकिन मुझे लगता है हर किसी की ज़िंदगी में ये सेम बातें होगी मुझे नहीं लगता। कोई-कोई के पास फ्रेंड भी नहीं रहते तो वो गलत कदम उठा लेते। तो वही हुँ, बिकॉज़ देयर आर पीपल जैसे मैंने हुँ, बोला कि कंसीडर करने को आता नहीं है। अभी मेरे साथ जो थे, वो खुद को ओवर सेक्सुअलाइज़ कर देते हुँ, एक हुँ, टाइप से और ये मुझे कहीं गलत लगता था कि लाइक ओके आई एक्सेप्ट दैट हुँ, यू आर अ गे पर्सन बट हर एक पे ओवर सेक्सुअलाइज़ करना भी गलत चीज़ है। हुँ, एक लिमिट होना चाहिए एक चीज़ के बारे में। जैसे आप हो, हुँ, आपने इतना फ़ील्ड में करियर में एडवांस किया है हुँ, हुँ। और ये कुछ लोग रहते हैं जो एक ही स्पेक्ट्रम पे आके अटक जाते हैं। उनको वो वो टैबू हो जाता है फिर उसकी वजह से एक ये हो जाता है डर बैठ जाता है कि हाँ सभी ऐसे हैं। तो राइट, वो कैसे मिटाना चाहिए वी हैव टू टॉक अबाउट दिस ओपनली एंड वी हैव टू कंसिडर कि ऐसे नहीं रहते बिकॉज यू आर स्मार्ट राइट। इकोनॉमिक्स करना इज नॉट इजी। तो मुझे लगता है कि कैसा है कि अभी बहुत सारे बच्चे उसमें हैं, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि वो फ़ेज़ रहती है, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, उस वजह से वो करते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि
कहीं न कहीं ना उनके लिए फ्री स्पेस भी होना चाहिए कि वो ये बातें कर सके, क्योंकि हुँ, मुझे लगता है लड़के-लड़के भी बातें करते समय ये बातें करते हैं, वो लड़की कितनी अच्छी है, या लड़कियाँ भी बातें करती है, वो लड़का कितना अच्छा है। वैसे रहता है कि गे लोगों को बातें करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं रहते, या ट्रांसजेंडर पीपल को बातें करने के लिए ज़्यादा लोग नहीं रहते। तो वो क्या करते हैं, कभी-कभी नेट पे सर्च मारो या किसी-किसी का देखे नहीं, उन चीज़ों उनको लगता है की सेक्स इज अ प्रेफरन्स फॉर त्यांच्या लाईफसाठी ते उनके लाईफ के लिए सेक्स ही सिर्फ इम्पोर्टेंस है। तो वो ना उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और पढ़ाई पे कम देते हैं, और उनको मालूम नहीं रहता कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई नहीं ऐसा रहता। होते बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग भी हैं जो अच्छे भी हैं और अच्छा ये सोच रहे हैं। वो जो सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्होंने बातें की, और अगर किसी से बोला और अच्छी गाइडेंस ली, तो मुझे लगता है कि वो भी सुधर जाएँगे, या वो आगे जाके फ्यूचर अपना या करियर बना पाएँगे। हुँ। अ, जैसे हम लोग बात कर रहे थे हुँ, किन्नर अखाड़ा के बारे में, हुँ, हिजड़ा के बारे में, जैसे हुँ, बिकॉज़ हम लोग का क्लिप्स डिलीट हो गया। हुँ, कैन वी टॉक अबाउट इट अगेन? राइट। सो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये वर्ड, हुँ, ये टैबू हुँ। और ये आज का कल्चर जो मिक्स हुआ है, इसके बारे में आप डिटेल बता सकते हो? अ, बिकॉज़ मेरे को जानने की ये इच्छा है कि इसको आगे जाके सेपरेशन मिल सकता है कि नहीं? राइट। बिकॉज़ सनातन हुँ, इज़ अ कल्चर हुँ, जहाँ सबको एक्सेप्ट किया जा सकता है। हुँ, बट आई फील अगर ये इस्लामिक फोबिया जो है हुँ, अभी हुँ, वो कंटिन्यू रहा तो उसकी वजह से भी हिजड़ों को या फिर किन्नरों को हुँ, ऐसे गलत नजरिए से देखना या फिर उनसे डरना हुँ, वो नहीं होना चाहिए। राइट। बिकॉज हम लोग ऐसे भगवान का दर्जा देते थे, हुँ, हुँ, तो वो कंटिन्यू होना चाहिए कहीं तो। हुँ। कहीं न कहीं पूछा, किन्नर और हिजड़ा जो कल्चर है वो दोनों अलग धर्म से रिलेट करते हैं। किन्नर जो है वो हिंदू या सनातन धर्म से बिलॉन्ग करता है, और हिजड़ा जो कल्चर है वो इस्लामिक है। अभी दोनों मिक्स हो गए हैं, क्योंकि लोगों को मुझे लगता है कि किन्नर जो शब्द है हमारे बहुत शास्त्रों में, पुराणों में, जिधर किधर भी देखो, देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये जो शब्द है किन्नर शब्द, वो एकदम कॉमन शब्द है। उनको उस टाइम हर लिटरेचर में ये जो शब्द था वो बहुत बार यूज हो चुका है। लेकिन क्या होता है कि 2000 साल पुरानी हमारे पास हिस्ट्री नहीं है। किताबें भी थी, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारी जलाई गई या तहस महस कर दी गई। इस वजह से बहुत सारी हिस्ट्री है जो हमारी मिटाई गई। मुझे लगता है जब इस्लामी का आक्रमण हमारे देश पे हुआ, फिर मुगलों का आक्रमण हुआ, उसके बाद अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तो उन्होंने उनकी जो सोच थी कि हमारे बारे में, उनके धर्म में वो मानते नहीं कि बाबा ऐसा बच्चा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए। तो उन्होंने उनकी जो सोच थी, हमारे मंदिर तोड़ डाले, हमारे जो सोना था सब लूट गया, हमारी जो किताबें थी वो जला डाली, वो सब चीज़ें उन्होंने की है। और उसके बाद में भी धर्म चेंज करने के लिए उन्होंने बहुत सारे लोगों को तलवार के ज़ोर पे धर्म च कन्वर्ट हम्म, किया था। तो उस टाइम मेल और फीमेल को भी धर्म चेंज करने के लिए इतना मारा जाता था, जान ली जाती थी। तो ट्रांसजेंडर पीपल आवाज़ ही नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उनके धर्म में ये चीज़ें को बहुत गलत माना जाता था कि किन्नर होना या ट्रांसजेंडर होना ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि उनका धर्म उसे परमिशन ही नहीं देता। तो कहीं न कहीं हमारा जो किन्नर जो सभ्यता थी वो पीछे आने लगी, और हिजड़ा कल्चर की शुरुआत हो गई। हिजड़ा एक पवित्र ही शब्द है उनके धर्म में, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं देती, क्योंकि उनको लगता है कि ये बना ही नहीं है, जो जिसने बनाई ये चीज़ें बनाई नहीं है, अननेचुरल है, ऐसा वो मानते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, हमारे जैसे जो बच्चे रहेंगे उनको रानियों की सेवा करने के लिए या रानियों के साथ श्रृंगार करने के लिए रखा था। तो कहीं दासी न कहीं, टाइप्स। हाँ, दासी टाइप, कहीं न कहीं हिंदू धर्म में किन्नरों को जो साधु संत रहते थे उसकी कैटेगरी थी किन्नरों को, भगवान माना जाता था। वो किन्नर कहीं न कहीं उधर से जाकर कन्वर्ट होकर एक एज़ अ स्लेव करके या दासी टाइप हो गए, और कहीं न कहीं किन्नरों की आवाज़ उधर ही मिट गई। और किन्नर अच्छे भी थे और बुरे भी थे, लेकिन बाद में जो हिजड़ा कल्चर आ गया, तो उनकी जो हिस्ट्री थी सब मिटा दी गई किन्नरों की, और फिर बाद में सिर्फ हिजड़ा कल्चर हुआ, कि जिधर सिर्फ रोटी के लिए या कमाने के लिए गुरु और चेला था, जो सिर्फ रोटी कमाने के लिए सिर्फ बधाई बस्ती लेते थे या कुछ अच्छी चीज़ों में जाते थे। इस वजह से क्या हुआ है कि हमारी जो किन्नर सभ्यता थी, शिखंडी है जो बहुत बड़ा राजा था महाभारत में, महाभारत में शिखंडी जो राजा था, एक ट्रांसजेंडर था, और वो राजा था और वो युद्ध में जा रहा था। मतलब देखो आपकी इतनी सारी चीज़ें हमारे महाभारत में है। फिर भी एक टॉपिक उधर भी आता है कि जब अर्जुन को अज्ञातवास में रहना था 1 साल, उस समय अर्जुन ने भी बृहनल्ला, क्योंकि उसको भी बृहनल्ला के रूप में, उसने किन्नर के रूप में रहा था। तो ये चीज़ें हमारे धर्म के लिए कुछ अलग नहीं है, लेकिन बाद में इन चीज़ों को मिटाया गया, हमारे धर्म को ठेस पहुँचाई गई, उनका धर्म थोपने की उन्होंने ये करी, और फिर बाद में अंग्रेज़ भी आए। अंग्रेज़ों की सोच भी कुछ अलग नहीं थी, वो क्योंकि वो इन चीज़ों को लैंगिक संबंधों को कुछ अलग ही मानते थे।
उन्होंने एलजीबीटीक्यू को भी बैन किया था। अभी जो 377 हटा उसमें बहुत सारी चीज़ें जो अंग्रेजों ने वैसी की वैसी जो थोपी थी वैसी की वैसे, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि बाबा मेल मेल या मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर ये चीज़ें होती है, वो नेचुरल रहती है। तो इस वजह से कहीं न कहीं किन्नर शब्द खो गया था। लेकिन अभी-अभी जब फिर से एक स्वातंत्र्य के बाद जब सनातन धर्म की प्रचार होने लगा, तब कहीं न कहीं हमें पढ़ने लगे, हम जानने लगे। और पहले हमारे लोगों को पढ़ने की, जानने की फुर्सत ही नहीं थी या उनको परमिशन ही नहीं थी जो हमारे ही लोगों ने बनाई थी। तो मुझे लगता है अब लोग पढ़ने लगे तो उनको मालूम चलने लगा कि हमारे धर्म में ये खूब बहुत नॉर्मल है और ये चीज़ें होने लगी है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं किन्नर समाज है वो अभी ग्रो करेगा और स्पिरिचुअल लेवल पे भी ग्रो करेगा और उनके करियर के लेवल पे भी ग्रो करेगा और एक नॉर्मल पाथ पे आने लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। आप स्पिरिचुअली भी कुछ करते हो? मैं स्पिरिचुअली कुछ नहीं करती, लेकिन मेरा विश्वास है भगवान के ऊपर, क्योंकि कैसा होता है कि हर एक चीज़ मुझे लगता है कि साइंटिफिक वे से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि साइंस है लेकिन कैसा रहता है इतनी बड़ी यूनिवर्स है, उसमें इतने सारे ग्रह है, सब है, लेकिन एक पृथ्वी पे जो हमारे अर्थ है उस पे ऊपर ही जीवन है। ये भी चीज़ें सोचने वाली है कि बाबा ये बनाया किसने। साइंटिस्ट बोलेंगे कि बिग बैंग थ्योरी है, साइंटिस्ट बोलेंगे कि बाकी सब चीज़ें हुई है, लेकिन क्यों हुई है, किसने बनाई है? क्रिएटर होने के अगर कोई क्रिएटर हो गया तो होगा तो ही तभी इन्वेंशन होगा ना। अगर क्रिएटर ही नहीं होगा तो इन्वेंशन कैसे होगा? तो मुझे लगता है ये अगर इतनी बड़ी चीज़ है, रोज हजारों लोग जन्म ले रहे हैं, रोज हजारों लोग मर रहे हैं, फिर भी हमारी लाइफ इतनी सिकुड़ती जा रही है, हमारे लाइफ के ऊपर हमें ही क्या बोलते हैं, हमारा नियंत्रण नहीं रहता। तो मुझे बताओ कि ये चीज़ें कहीं न कहीं मुझे लगता है कि हमारे हाथ में नहीं है, या हम कितना भी आगे बढ़े लेकिन हम अभी तक अर्थ के बाहर रहे, अभी तक कदम सिर्फ़ चाँद पे रखा है, उसके आगे भी हम पहुँच नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि इतने सारे अखंड ब्रह्मांड में मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पॉज़िटिव और नेगेटिव चार्ज रहते हैं जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान हमारे धर्म में भी अगर जाके देखा जाए तो भगवान का कोई अनंत जो परमेश्वर है या परब्रह्म है उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। निराकार मतलब ये यूनिवर्स ही भगवान है, लेकिन कहते हैं ना कि बाबा एक प्रधानमंत्री रहता, उसके नीचे जैसे सब मंत्री रहते हैं, उसके नीचे सब आमदार रहते, खासदार रहते। वैसा है कि भगवान जो हमारे लिटरेचर में भी लिखा गया है कि परब्रह्म है, जो परब्रह्म ने आगे जाके 3 रूप साकार किए, और वो 3 रूपों में से एक मतलब 5 तत्व है वैसे, एक सौर भी कहा जाता है जो सूर्य देव की भी पूजा करते हैं, और एक कार्तिकेय का भी कहा जाता है जो हुँ। कार्तिकेय जी की पूजा भी करते हैं। लेकिन 3 फॉर्म जो मेन माने जाते हैं वो है कि शैव, वैष्णव और शाक्त। जो महाशिव है, महाशक्ति मतलब आदिशक्ति है, और जो महानारायण आदि नारायण है, वो सब एक ही है। मतलब जो निराकार भगवान था, जो यूनिवर्स के लेवल पे था भगवान, उसने रूप साकार किए लोगों के भलाई के लिए या लोगों को क्रिएशन करने के लिए। तो उन्होंने साकार रूप लिया, उसके बाद में जो देव गण गंधर्व यक्ष है जो बाद में रूप लिए थे। तो मुझे लगता है कि हम हमारे धर्म को अभी तक पढ़ नहीं रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं। हम मानते हैं कि सब, हाँ, भगवान सब एक ही है, लेकिन कैसा होता है कि भारत देश एक है, लेकिन भारत देश में रहकर भी कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई इनलीगल काम कर रहा है। वैसे ही है कि भगवान को भी कैटेगरी बाद में सौंप दी गई कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। तो मुझे लगता है लोग जो आज नाम रख रहे हैं कि भाई ये चीज़ें नहीं हो सकती, उन्होंने कहीं न कहीं साइंटिफिकली भी स्टडी करनी चाहिए, और उसके साथ-साथ स्पिरिचुअली भी थ्योरी के साथ स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने पढ़ा नहीं तो हम जान नहीं सकेंगे। नाम रख के क्या काम है? नाम रखना तो हर किसी का काम है। आज तक लोग नाम रख रहे थे, आजकल तो पढ़े लिखे लोग भी नाम रख रहे हैं, लेकिन वो स्टडी नहीं कर रहे। उनको लगता है कि उन्होंने साइंस पढ़ लिया तो वो सब कुछ जानने लगे। मुझे लगता है साइंस मतलब सब चीज़ नहीं, साइंस अनंत रह सकता है, लेकिन साइंस भी कहीं न कहीं लिमिटेशन साइंस को भी आती है, जो चीज़ें हमें मालूम नहीं रहती। तो मुझे लगता है लाइफ बहुत छोटी लाइफ है, 100 साल, 80 साल, अभी तो 50 साल की लाइफ हो गई है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं भगवान के साथ कनेक्टेड है, इस वजह से हमारे साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है और बुरी चीज़ें भी होती है। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। अगर साइंस ही रहता तो सब चीज़ें अच्छी-अच्छी ही होती रहती, क्योंकि बोलते साइंस हमें पता चला है, हमें साइंस के बारे में पता चला है। फिर भी जो नए-नए आज़ार आते हैं या वो बोलते हैं पैंडेमिक आते हैं, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं। कब क्या आएगा उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं। डायनासोर पैदा हो गए, वो भी मर गए इतने बड़े होकर भी। वैसे बहुत सारी सभ्यता हो गई, वो भी मिट गई, और अब हमारी इंसान की जो सभ्यता है वो भी कहीं न कहीं खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इंसान ने स्पिरिचुअल लेवल पे अगर सोचना है, और मुझे लगता है भगवान का डर होना खूब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
इंसान खुद को अगर भगवान समझने लगेगा ना तो वो बहुत गलत चीजें करने लगेगा। उससे लगेगा कि यार मारो जानवर, खाओ डालो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। मारो इंसान को, क्या कर डालो, एक ही लाइफ में मरने के बाद कौन देखेगा। तो मुझे लगता है अगर उसे भगवान का डर थोड़ा सा भी मन में रहेगा तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं जो गलत हो रही है, बलात्कार हो रही है या कहीं ना कहीं किसी को मारा जा, चोरी हो रही है, वो चीजें कम होगी। क्योंकि भगवान का डर अगर इंसान के अंदर रहेगा कि मुझे, मैंने अगर कर्म गलत की है तो मुझे आगे जाकर बहुत गलत सजा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं इंसान धर्म की वजह से क्यों करना होगा, मतलब जो गलत चीज़ है वो कम करने लगेगा। लेकिन अगर धर्म हटा दिया तो लोग अपने मन के मालिक हो जाएंगे, वो कुछ भी करने लगेंगे, बलात्कार करने लगेंगे, कुछ भी चीज़ें करने लगेंगे। वो एक बार भी सोचेंगे नहीं कि ये चीज़ें गलत है, वो करते जाएंगे, बोलेंगे साइंस साइंटिफिकली है, साइंटिफिकली है, साइंटिफिकली है, साइंटिफिकली है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसान ने सोचना चाहिए और भगवान पे श्रद्धा रखनी चाहिए, ऐसा लगता है। ग्रेट ब्रो, योर नॉलेज इज सो विविड एंड वास्ट। हाँ है। हाँ, भगवान पे बहुत। बट आप शाक्त मतलब कौन से यस, संप्रदाय से, मतलब अगर बिलीव करते हो तो कौन से संप्रदाय में यस। ज्यादा बिलीव हम करते हो? हम बेसिकली अभी कैसा होता है, सनातन धर्म में के ही सब शाखा है, शैव, वैष्णव और शाक्त। शाक्त संप्रदाय में भी दो शाखा है। एक श्री शक्ति की पूजा करता है जो एकदम स्पिरिचुअल लेवल पे सिर्फ वैदिक पद्धति से देवी की पूजा हम्म। करता है, और सेकंड है जो तामसिक पूजा करता है। वैसे वैष्णव जो है, वैष्णव बहुत नॉर्मल एकदम स्पिरिचुअल लेवल पे भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, हिंसा नहीं करते। वैसे अलग अलग पात्र रहते हैं, लेकिन हर किसी को लगता है कि वो भगवान के पास ही पहुंचेगा। लेकिन मुझे लगता है मैं शाक्त भी नहीं हूँ और मैं वैष्णव भी नहीं हूँ और मैं शैव भी नहीं हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। जिसको मालूम है, क्योंकि देखो शाक्त बनना है तो पूरे के पूरे क्या बोलते हैं, संत बनो, साधु बनो, देवी के कपड़े पहनो, वस्त्र पहनो और देवी की पूजा में लाइफ बनाओ। वैष्णव बनना है कि पूरे के पूरे पुजारी बनो, माला पहनो और जाके विठल की पूजा करो या किसी भगवान की पूजा करो। शैव बनना है तो अघरी बनो या कुछ साधु बनो और हिमालय में जाओ। तो मुझे लगता है वो उन लोगों के लिए है जिनको पूरा का पूरा समय हम खुद के भगवान के लिए गुजारना है। लेकिन हम वैसे लोग हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं, और हमारे धर्म में फैमिली में रहकर भी भगवान की पूजा करना कहीं ना कहीं अलाव है। तो मुझे लगता है कि हमें शाक्त भी नहीं बनना, हमें शैव भी नहीं बनना, हमें वैष्णव नहीं बनना। हमें हमें बनना है तो सिर्फ हमें सनातनी बनना है, क्योंकि सनातनी में ऐसा है कि हम सुबह उठेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा बच्चे के लिए हम भगवान कृष्ण की पूजा करें। हमें कभी नवरात्रि में लगेगा कि हम हमारी स्त्रियों को आदर करें, हम हमारी देवी का आदर करते हुए वैसे हमारे घर की स्त्रियों का आदर करें। इसलिए मुझे शाक्त भी बनना है और मुझे शैव भी बनना है, क्योंकि जब जब अन्याय होगा, जब जब हमारे ऊपर कोई ना कोई गलत चीजें होगी, तब तब हमें, मुझे लगता है कि शिव की शक्ति लेकर हमें उसको विरोध भी करना चाहिए। तो हम सनातनी है, ये हमें मानना चाहिए और सब चीज़ों को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि शिव भी है वो विष्णु जी की पूजा करते हैं, विष्णु जी भी है वो शिव जी की पूजा करते हैं, और आदि शक्ति सबकी मदर है। क्योंकि आदि शक्ति जो हमारे इसमें ट्रिनिटी दिखाई गई है, त्रिदेव और त्रिदेविया, उसके ऊपर आदि शक्ति है, परब्रह्म है। वो आदि शक्ति ने सबको उत्पन्न किया। अभी भी बहुत लोगों को जो भ्रम है कि बाबा पार्वती देवी है उनके सब रूप है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्वती देवी से भी ऊपर जो देवी है उनका नाम आदि शक्ति देवी, ललिता त्रिपुर सुंदरी है। उसको ही महाकाली कहते हैं, उसको ही महालक्ष्मी कहते हैं। लोगों ने अभी कैसा किया है कि बाबा पार्वती जी आदि शक्ति है, वो सिर्फ शिव की पत्नी है, पार्वती जी है उस उनके शिव ही पति है, तो वैसा नहीं है। मुझे लगता है आदि शक्ति ने सबको उत्पन्न किया है, फिर भी कैटेगरिया पड़ी है। तो मुझे लगता है देवी को शिव की पत्नी बनाना या शिव विष्णु की पत्नी बनाना, ये कहीं ना कहीं गलत बात है, क्योंकि वो एक ही एनर्जी से उत्पन्न हुई हुई चीजें, उनको बांधा नहीं जा सकता। आदि शक्ति ने जब लक्ष्मी का रूप लिया तब वो विष्णु के साथ हो गई, आदि शक्ति ने जब सरस्वती का रूप लिया तो वो ब्रह्मा के साथ हो गई, और आदि शक्ति ने जब पार्वती का रूप लिया, उससे पहले भी सती का रूप लिया था, जो बहुत सारे लोग बातें नहीं कर रहे अभी। लेकिन सती के बाद पार्वती का रूप लिया, वो भी आदि शक्ति का फॉर्म है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी जो शैव, वैष्णव, शाक्त जो झगड़े चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होने चाहिए। लोगों ने पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हमारे लोग वैसे भी एक ने बोला तो 10 लोगों को बातें फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, फैलाते जाओ, लेकिन पढ़ो मत। उनको मालूम नहीं रहता ग्रंथ क्या है, उनको मालूम नहीं रहता हमारे धर्म का ज्ञान क्या है। वो सिर्फ फैलाते जाते कि वाह, हाँ ये मेरे पिताजी ने बताया तो वही सच होगा, मेरे भाई ने बताया तो वही हम्म। सच होगा। तो मुझे लगता है ठीक है, इससे पहले एक कल्चर था, ब्राह्मण निज़म थी, क्योंकि ब्राह्मणों की वजह से हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। ग्रंथ में किधर भी नहीं लिखा गया कि पढ़े ना, लेकिन वो चीज़ें हो गई थी। लेकिन उसकी वजह से हम लोग पढ़ नहीं रहे थे। लेकिन अभी पढ़ने की फुर्सत है हमें, पढ़ो, अच्छे स्टडी करो, फिर बाद में धर्म को नाम रखो। बिकॉज जी। जातिवादिता तो
कर्म से डिसाइड किया जाता हाँ, था। वो बहुत बड़ी बात है ना, वो पढ़ने के बाद ही लोगों को पता चलेगा। लोगों को अभी भी ऐसा लगता है जाति है वो मैं अगर मुझे लगता है कि जिसके हाथ में तलवार रहेगी वो कोई भी रहेगा, कोई भी रंग का रहेगा, कोई भी वर्ण का रहेगा, वो क्षत्रिय ही है। जिसको पढ़ने की इच्छा है वो ब्राह्मण बन सकता। देखो अभी मातंग ऋषि थे, वो अभी मातंग एक समाज है, लेकिन मातंग ऋषि थे, वो ज्ञानी थे, वो पंडित थे, वो सब चीजें कर रहे थे। और उसके बाद में देवी मातंगी जो है देवी का रूप, वो भी मातंग कुल से, मतलब हम मानते कि अभी वो कि वो बहुत नीच जाति है या दलित है, वो वैसा नहीं था। उस समय के ऋषि मुनि भी थे, वो खुद के हिसाब से अपनी जाति मतलब वर्ण, तुम जो कर्म करोगे उसके हिसाब से तुम्हारी जाति नीत होगी। क्योंकि श्री कृष्ण क्षत्रिय होकर भी कभी कभी वो ब्राह्मण के जैसा बिहेव करते थे, कभी कभी वो क्षत्रिय हो जाते थे, कभी कभी वो वैश्य भी बन जाते थे, क्योंकि हम्म, उन्होंने वो लाइफ में बताया है कि जैसा कर्म करेंगे वैसे हमारी जाति निहाय होगी। लेकिन आगे जाकर लोगों को ऐसे लगा कि बाबा अभी भी वैसे हमारे समाज में चलता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मेरा बेटा भी डॉक्टर ही बनना चाहिए, और उसके बाद हमारी फैमिली डॉक्टर बननी चाहिए। मैं अगर बॉलीवुड में हूँ तो मेरे बच्चे भी बॉलीवुड में जाने चाहिए। वो वैसा हुआ कि बाबा जो कर रहे थे वो कर रहे हैं, आगे आगे जाकर ये इतना सिस्टम स्ट्रांग हुआ कि लोगों को उससे बाहर जाने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली, और समाज की वजह से वो बाहर नहीं निकले, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं गंदी हो गई। और मुझे लगता है मनुस्मृति वो जो ग्रंथ है, मुझे लगता है एक ग्रंथ पढ़कर हम सारी सृष्टि का ज्ञान नहीं बना सकते। हम्म, देखो हमारे धर्म में अभी तक जाना है कि मैंने आज तक पढ़ा है मनुस्मृति, मनुस्मृति के बारे में मैंने पढ़ा भी नहीं कभी। लेकिन जब तक मुझे नॉलेज है, मुझे लगता है भगवत गीता, चार वेद और पुराण है, उनको ही मान्यता दी गई है। और उसमें किधर भी लिखा नहीं गया है कि बाबा ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। जब हम वो चार वेद पढ़ेंगे, वो पुराण पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव ने अच्छे कर्म करने चाहिए, उसके बाद ही उनको मोक्ष मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं लोग पढ़ाई कम कर रहे हैं, और पढ़ाई ना करने की वजह से उनसे गलत चीज़ें हो जाती। अभी-अभी अघोरी लोग हैं या शाक्त लोग हैं जो बलि देते, वो सब देते। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो अवैधिक है, लेकिन उसको उसके बारे में भी हमारे धर्म में लिखा गया है कि पूजा करोगे लेकिन वो कर्म का फल है वो इधर ही मिलेगा, और उसको भोगना ही पड़ेगा। तो मुझे कहीं न कहीं लगता है कि लोगों ने वैदिक स्वरूप से पूजा करनी चाहिए, और आपने मतलब देर लगेगी, थोड़ी देर लगेगी, लेकिन किसी को हानि न पहुंचाकर आगे बढ़ना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उससे ही हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और हमें मोक्ष मिलेगा। नाइस। आई फील यू हैव डीप नॉलेज ओवर सनातन एंड दैट्स ग्रेट। इतना इतना नॉलेज रखना इज नॉट इजी, बिकॉज मैं भी डिस्कस करता जब भी अगर डीप जाते जाए मैं इसका सेकंड पार्ट कर सकता है बिकॉज बिकॉज कैसे वाला डिस्कशन आगे जाते जाएगा ओके। एंड यू हैव टू रन। दैट इज वाई मैं थोड़ा वो कंसिडर करके यहाँ पे एक पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। बट जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? ओके। क्या बोले फिर से? जाने से पहले आप क्या मैसेज देना चाहते हो ओके। कम्युनिटी को? मुझे लगता है कि और कितना भी बड़ा होने दो, हाँ इट्स ठीक है ठीक नो है। इशू। समाज को इतना ही मुझे अभी बोलना है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। भारत स्वतंत्र होकर अभी हमें 70-75 साल कंप्लीट भी हो चुके हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने अभी तक पढ़ाई की, लेकिन लोग दिमाग से पढ़े नहीं, सिर्फ बुक्स पढ़े हैं। तो मुझे लगता है ट्रांसजेंडर पीपल को राइट्स मिलने चाहिए सभी जगह। हमारे लोग लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हमारे एज अ ह्यूमन करके जो भारतीय संविधान ने हमें जो राइट्स दिले दिए हैं एक व्यक्ति करके, वो हमें सब मिलने चाहिए। हमें नौकरियां मिलने चाहिए, हमें सब सरकारी फैसिलिटीज़ मिलने चाहिए। हमें अगर लगता है कि हमें पायलट बनना है तो हमें वो भी मंजूरी होनी चाहिए। हमें लगता है कि हमें पुलिस बनना है तो उसके बारे में भी हमें मिलने चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट भी बहुत जगह किया कि हमें पुलिस भर्ती मिलो। लेकिन गवर्नमेंट इसको साथ नहीं दे रही, या महाराष्ट्र गवर्नमेंट इसको साथ नहीं दे रही। तो मुझे लगता है कि हम माइनर है। देखो ट्रांसजेंडर पीपल अभी भी हमारे दिमाग में पॉलिटिक्स के बारे में ही चलता रहता है कि जिसके ज़्यादा वोट या जिसकी जाति के ज़्यादा लोग, उसको ही हम टारगेट करके उनके ऊपर ही ध्यान देंगे। तो मुझे लगता है ट्रांसजेंडर कम है इस वजह से उनको नकारा ना जाए, उनके वोट बैंक कम है इस वजह से उनको अनदेखा ना किया जाए, उनके सब तरफ भी देखा देखा जाए। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे जाके आपको भी इस सवाल का उत्तर देना पड़ेगा, सवाल सॉरी प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा कि आपने सिर्फ एक जेंडर के ऊपर एक समाज को क्यों पीछे रखा है। मुझे लगता है हमें राइट्स है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उसके मुताबिक हमें मिलने राइट्स मिलने चाहिए। और छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि में हम रहते हैं,
जिधर छत्रपति ने सिर्फ समानता सिखाई है, हमें खुद के लिए लड़ना सिखाया है, तो उस भूमि में मुझे लगता है उस स्वराज में हमें भी स्वराज में छत्रपति जी के स्वराज में रहने के जैसा फील होना चाहिए। हमें नहीं लगना चाहिए कि बाबा हम कहीं अलग से आए, हम जिए या न मरे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता या लोगों को कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और लोगों ने हमारे साथ बातें करनी चाहिए। जब उनको हमारे प्रॉब्लम पता चलेगी तभी उनको पता चलेगा कि इन लोगों के लाइफ में भी प्रॉब्लम रहते हैं। और लोग बोलते हैं कि तुम वल्गर हो, तुम बहुत गंदी चीज़ें करते हो, तुम ट्रेन में मांगते हो, तुम सब चीज़ें करते हो, लड़कों को छेड़ते हो। तो मुझे लगता है कि तुम 4-5 ट्रांसजेंडर लोग अगर गलत करते भी रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो लाइफ फेस की है उसमें वो शराब पीते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ हम नहीं बता सकते कि उनकी कितनी लाइफ गलत गई उस वजह से ये बिहेव कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस पर तरह हर कोई पुरुष बलात्कारी नहीं रहता और हर कोई स्त्री वैश्या नहीं रहती, उस प्रकार हर कोई ट्रांसजेंडर पीपल भी उतना गलत नहीं रहता जितना आप समझ रहे हो। जेंडर जेंडर की वजह से कोई गुनहगार नहीं बनता। जे गुनहगार सिर्फ उसने अगर क्राइम किया है तो ही बन सकता है। वैसे कि तो आप मानो मत कि एक ट्रांसजेंडर अगर आपको अगर गलत दिख रहा है तो आप हर किसी को नाम रखो, आप उसके साथ बैठो, स्टडी करो, उसकी दुख सुख तो समझ लो और फिर बाद में बात करो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज एक जैसा हो जाएगा और हमारे दुख दर्द समझने लगेगा, तो आगे जाके मुझे लगता है सब एक साथ हो जाएगा और कभी ना कभी मुझे लगता है हमारे भी मतलब हमारी भी शादियां होगी, अभी होने लगी है, वो भी हमें लड़ झगड़ कर करने लगे। लेकिन एक नॉर्मल हो जाएगा कि हमें नहीं लगेगा कि बाबा हमें अभी युद्ध युद्ध करना है, क्योंकि हर किसी में ये कैपेसिटी नहीं रहती कि वो समाज से लड़े, हर किसी में ये कैपेसिटी नहीं रहती कि लोगों की गालियां सुने। मुझे लगता है आज के ट्रांसजेंडर ने ये सब फेस किया है, लेकिन इसके आगे 20 साल बाद जो ट्रांसजेंडर हो गए उनको भी वही राइट मिलने चाहिए जो नॉर्मल इंसान को रहते हैं। उनके सिर्फ एक एक ही प्रॉब्लम रहेगा, जॉब करना, खाना पीना, लाइफ में एंजॉय करना, या सब ये चीज़ें वो सोचने लगेंगे। लेकिन उनको कम से कम ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरा जेंडर ये है तो मैं जाऊँ क्या नहीं जाऊँ। तो ये चीज़ें नॉर्मल कहीं ना कहीं होनी चाहिए, ऐसा लगता है। Oh, that's beautiful. हम्म, I love to talk. Thank मतलब आगे जाके अगर आपको फ्री टाइम रहेगा तो Okay. वील मेक श्योर कि सनातन के ऊपर जितना हम लोग बात कर सके डीपली नक्की. उतना डिस्कस कर पाए, बिकॉज यू हैव नॉलेज। आई फील यू डू समथिंग। इसको भी लग रहा है इसको भी लग रहा है। तो बिकॉज ये घर ऑलरेडी बोलते कि वी आर आई एम इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अ लॉट। तो कैमरा ऑफ कैमरा बात करेंगे उसके बारे में। बट एनीवेज, थैंक यू फॉर कमिंग, टाइम लेके आने के लिए। धन्यवाद. और बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस रहा आज। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि गेस्ट को बुला के आई फेल्ट तृप्त, मतलब कान तृप्त हो गए। इतना नॉलेज मिला है कि मुझे समझ में आया कि कहाँ गलत था मैं और कहाँ गलत हो सकता था मैं। मेरे मेरे थॉट्स कहाँ गलत हो सकते। फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट पीपल, बिकॉज जो आपने अच्छे तरह के किन्नर और जो इसके बारे में बात किया, हिजड़ा के बारे में, वो पूरा क्लियरेंस मिल गया मेरे को। एंड थैंक यू फॉर दैट अगेन। बट आने के लिए शुक्रिया। तब तक के लिए बाय बाय, शबा के, टेक केयर, वॉट एवर इट इज। साइनिंग ऑफ दिशांग टिमले। श्री मातरे नमः।